मित्रों, जय भीम, जय भारत, बुद्ध है। मैं निखिल सबलानी, नई दिल्ली से आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक ओवर अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल्स का 15वां भाग सुनाने जा रहा हूँ, जो कि अध्याय 13 का दूसरा भाग है। अध्याय 13 आप सुन रहे थे, ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने। अंतिम जो पंक्ति मैंने पढ़ रहा था वहाँ से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब बलि के पशु के भिन्न भिन्न अंगों को पुरोहितों में बांटे जाने का प्रश्न उपस्थित होता है। हम इसका वर्णन करेंगे। जबड़े की दोनों हड्डियों और जीवा प्रस्तुता को दी जानी चाहिए। बाज की आकृति में छाती, उद्गाता को गर्दन और ताल ताल प्रतिहर्ता को कमर के नीचे का दाहिनी ओर का हिस्सा, होता को बाया, ब्रह्मा को दाई जांग, मैत्रवर्ण को बाई, ब्राह्मणाक्षसों को कंधे के साथ की दाई ओर से, अध्वर्यु को बाई मंत्रोच्चारण में साथ देने वाले उपमाताओं को बाया कंधा, प्रस्तर को दाएं बाजू का निचला हिस्सा, नेष्टा को बाएं बाजू का निचला हिस्सा, पौत्र को दाहिनी जांघ का ऊपर का भाग, अच्छावक को बाई जांघ का ऊपर का हिस्सा, अग्निघर को दाएं बाजू का ऊपर का हिस्सा, आत्रेय को बाएं बाजू का ऊपर का हिस्सा, सदस्य को कमर की हड्डी और अंडकोश, यज्ञ करने वाले गृहस्थ को दायां पांव, भोज देने वाले गृहस्पति को बायां पांव, भोजन देने वाले गृहपति की भार्या को ऊपर का होठ गृहपति और उसकी भार्या के समानाधिकार में है, जिसका बंटवारा गृहपति करेगा। पशु की पूंछ वे भार्याओं को देते हैं, किंतु यह उन्हें किसी ब्राह्मण को ही देनी चाहिए। गर्दन पर मणिक और 3 कीकस ग्रावतुत को, तीनों कीकस और पीछे के मांसल हिस्से का अर्धांश के कृत उन्मेता को, गर्दन पर के मांसल हिस्से क्लोम को, उसका आधा हिस्सा वध करने वाले को, यदि वध करने वाला स्वयं ब्राह्मण ना हो तो किसी ब्राह्मण को दे दे। किसी सुब्रह्मण्य को देना चाहिए, जो कल सोम यज्ञ के समय स्वः सुत्याम बोला। सोम यज्ञ में यज्ञ की बलि बने पशु का वह हिस्सा जो यज्ञ भोज का है, वह सब पुरोहितों का है। केवल होता के लिए वह ऐच्छिक है। बलि के पशु के इन अंगों की संख्या 36 है। जिन श्लोकों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक भाग उसके एक चरण का प्रतीक है। बृहति छंद में 36 शब्द खंड होते हैं और दिव्य लोक बृहति की प्रकृति के हैं। इस प्रकार पशु के 36 हिस्से करके वे इस लोक तथा स्वर्ग में जीवन लाभ करते हैं, और इहलोक और परलोक दोनों में प्रतिष्ठित होकर वे वहाँ विचरते हैं। जो उपरोक्त रीति से पशु के मांस का बंटवारा करते हैं, उनके लिए यह स्वर्ग सोपान बन जाता है। लेकिन जो इससे उल्टा विभाजन करते हैं वे गुंडे और शरारती हैं, जो केवल अपनी मांसाहार की तृष्णा के लिए पशु की बलि देते हैं। बलि के पशु का यह विभाग श्रुत के पुत्र देवभाग का आविष्कार है। जब वह इस जीवन में जी रहा था तो उसने इस रहस्य को किसी को भी नहीं सौंपा, परंतु किसी अलौकिक देवदूत ने वभु के पुत्र गिरिजा को सब समाचार कह दिया। उसके समय से पुत्र इसका अध्ययन करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में जो कुछ कहा गया है उससे 2 बातें असंदिग्ध तौर पर स्पष्ट होती है। एक तो यह है कि बलि के पशु के सारे मांस को ब्राह्मण ही ले लेते हैं। एक जरा से टुकड़े के अतिरिक्त वे यज्ञ कराने वाले गृहस्थ को भी कुछ नहीं लेने देते थे। दूसरी बात यह है कि पशुओं का वध करने के लिए ब्राह्मण स्वयं कसाई का काम करते थे। सिद्धांत की दृष्टि से यज्ञ में जिस पशु की बलि दी गई है, ब्राह्मणों को उसका मांस नहीं खाना चाहिए। यज्ञ का आधारभूत सिद्धांत है कि मानव देवताओं के प्रति अपने आप को बलिदान करता है। वह अपनी जान बचाने के लिए ही अपने बजाय पशु की बलि देता है।
इसका यह आशय हुआ कि जो पशु का मांस खाता है वह आदमी का ही मांस खाता है, क्योंकि यहाँ पशु आदमी का ही स्थानापन्न है। यह मत ब्राह्मणों के स्वार्थ के लिए बड़ा घातक है। ब्राह्मण बलि के पशु का सारा मांस आप ही हड़पना चाहते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण ने जब देखा कि इस मत को स्वीकार करने से ब्राह्मणों के हाथ से बलि के पशु के मांस के निकल जाने की आशंका है, तो उसने प्रयत्नपूर्वक इस मत को सीधे सीधे अस्वीकार करके उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा है, जो व्यक्ति यज्ञ के रहस्यों में दीक्षित होता है वह अपने आप को सब देवताओं के प्रति बलिदान कर देता है। अग्नि सब देवताओं का प्रतिनिधि है और सब देवताओं का प्रतिनिधि सोम है। जब वह यज्ञकर्ता पशु को अग्नि सोम की बलि चढ़ाता है तो वह अपने आप को सभी देवों के प्रति बलिदान होने से मुक्त कर देता है। ऐत्रेय ब्राह्मण 2 पृष्ठ संख्या 80। हग कहने वाले कहते हैं, अग्नि सोम को बलि दिए गए पशु का मांस न खाओ। जो कोई इस पशु का मांस खाता है वह मानव का मांस खाता है, क्योंकि ये कर्ता पशु की बलि चढ़ाकर अपने आप को बलिदान होने से बचाता है। लेकिन इस मत की ओर ध्यान देना आवश्यक है। इन बातों के रहते अब यह सिद्ध करने के लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि ब्राह्मण न केवल गौमांसाहारी थे अपितु कसाई भी थे। तब ब्राह्मणों ने पैंतरा क्यों बदला? हम उनके पैंतरा बदलने की बात के 2 हिस्से करते हैं। पहला, उन्होंने गौमांसाहार क्यों छोड़ दिया। मित्रों, मैं निखिल सबलानी, नई दिल्ली से। पुस्तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लिखी पुस्तक अछूत कौन और कैसे, या इंग्लिश में इसका टाइटल है कि अछूत कौन थे, हू वर अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल्स पढ़ रहा हूँ, और आप इसका भाग 15वां सुन रहे हैं। मैं आगे आपको सुनाता हूँ। पर उससे पहले मित्रों एक मैसेज है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तकें आप जरूर पढ़ें और ख़रीदें, और हमसे आप खरीद सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर लिख लीजिए 8527533051, 8528527533, 7533 051। आगे पढ़ता हूँ। जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, अशोक ने गौ हत्या को कभी कानून से बंद नहीं किया था। यदि बंद किया भी था तो एक बौद्ध सम्राट द्वारा बनाए गए कानून को ब्राह्मणों ने कभी नहीं माना है। क्या मनु ने गौ हत्या का निषेध किया? यदि उसने किया तो वह ब्राह्मणों के लिए मान्य होगा, और ब्राह्मणों में इस परिवर्तन की संतोषजनक व्यवस्था भी समझी जा सकती है। मनुस्मृति में निम्न श्लोक मिलते हैं। 5.46 मनुस्मृति पृष्ठ संख्या 209। जो प्राणियों बांधने मारने का क्लेश देने की इच्छा नहीं करता वह सब जीवों का हित चाहने वाला अत्यंत सुख पाता है। 5.47 जो किसी प्राणी को दुख नहीं देता वह जिस धर्म को मन से चाहता है, जो कर्म करता है, जिस पदार्थ पर ध्यान लगाता है, वह उसे अनायास ही प्राप्त होता है। 5.48 प्राणियों की हिंसा किए बिना कभी मांस उत्पन्न नहीं हो सकता। पशुओं का वध करना स्वर्ग का साधन नहीं है, अतः मांस खाना छोड़ देना चाहिए। 5.49 मांस का उत्पत्ति प्राणियों के वध और बंधन निर्दयता से होती है। इस बात पर अच्छी तरह विचार कर सब प्रकार के मांस भक्षण को त्याग देना चाहिए। यदि इन श्लोकों को ठोस निषेध आज्ञाएं स्वीकार कर ले तो इनसे ही इस बात पर पर्याप्त व्याख्या हो जाती है कि ब्राह्मण मांसाहार छोड़कर शाकाहारी क्यों बने। लेकिन इन श्लोकों को कानून के रूप में निर्णायक निषेध स्वीकार करना असंभव है। या तो ये केवल प्रेरणाएं हैं अथवा प्रक्षेप है जो ब्राह्मणों को शाकाहारी बन जाने के बाद उनके कृत्य की प्रशंसा के बाद में जोड़ दिए गए। यह दूसरी बात ही ठीक है, क्योंकि मनुस्मृति के इस 5वें अध्याय में ही आने वाले दूसरे श्लोकों से सिद्ध होता है। 5.28 प्रजापति ब्रह्मा ने यह सब जीव का खाद्य ही कल्पित किया है। स्थावर अन्न फल आदि और जंगम पशु पक्षी आदि सब जीवों के ही भोजन है।
आदि सब जीव जीवों के ही भोजन हैं। चर जीवों का अन्न अचर तृण आदि है। दाढ़ वाले व्याघ्र आदि का बिना दाढ़ वाले जीव हिरण आदि है। हाथ वाले मनुष्य का अन्न बिना हाथ वाले जीव मछली आदि है। और शेरों का भक्ष्य भीरू जीव है। खाने वाला जीव खाने योग्य प्राणी को प्रतिदिन खाकर भी दोष का भागी नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा ने ही खाद्य और खाने वाले दोनों का निर्माण किया है। मांस खाने, मद्यपान करने और मैथुन करने में दोष नहीं है, क्योंकि यह जीवों की प्रवृत्ति है, परंतु उससे निवृत्त होना महाफलदायी है। मंत्र द्वारा पवित्र किया मांस खाना चाहिए। ब्राह्मणों का शास्त्रोक्त विधि से मांस खाना चाहिए और प्राणों पर संकट आ पड़ने पर मांस अवश्य खाना चाहिए। यज्ञ के निमित्त मांस भक्षण को दैव विधि कहा गया है। इसके विरुद्ध मांस भक्षण राक्षसी वृत्ति है। 5.32, इससे पहले वाला 5.31 था। खरीदकर या स्वयं कहीं से लाकर या स्वयं मारकर अथवा किसी का दिया हुआ मांस देवताओं और पितरों को अर्पित कर खाने वाला दोषी नहीं होता। 5.42 देव वेद के तत्व को जानने वाला द्विज इन पूर्वोक्त विधि कर्मों से पशु वध करता हुआ स्वयं को और पशु को उत्तम गति प्राप्त करता है। 5.39 स्वभू ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए और सब यज्ञों की समृद्धि के लिए पशुओं को स्वयं बनाया है, इसलिए यज्ञ में पशु वध को वध नहीं कहा जाता है। 5.40 औषधियाँ, पशु, वृक्ष, कछुए आदि और पक्षी ये सब यज्ञ के निमित्त मारे जाने पर फिर उत्तम योनि में जन्म ग्रहण करते हैं। मनु इससे आगे जाते हैं और मांसाहार अनिवार्य ठहराते हैं। निम्नलिखित श्लोक ध्यान देने योग्य है। यथाविधि नियुक्ति होने पर श्राद्ध और मधुपर्क में जो मनुष्य मांस नहीं खाता वह मरने के अनंतर 21 जन्म तक पशु होता है। स्पष्ट है कि मनु ने मांसाहार का निषेध नहीं किया, मनु ने गौहत्या का निषेध नहीं किया। यह मनु से ही सिद्ध है। पहली तो यह बात है कि मनुस्मृति में गौ का उल्लेख केवल उन निम्नलिखित नियमों की सूची में मिलता है जो मनु के अनुसार स्नातकों के लिए मान्य होने चाहिए। गौ का सूंघा हुआ भोजन एक स्नातक के लिए निषिद्ध है। जिस रस्सी में बछड़ा बंधा हो उसे लांघना एक स्नातक के लिए निषिद्ध है। गौ ब्रज गौशाला में लघु शंका करना स्नातक के लिए निषिद्ध है। गौ की ओर मुंह करके मल मूत्र विसर्जन करना स्नातक के लिए निषिद्ध है। गोब्रज गौशाला में प्रविष्ट होने पर स्नातक को चाहिए कि अपना दायां हाथ नंगा कर ले। यदि कोई गौ अपने बछड़े को दूध पिला रही हो तो उसमें बाधा डालना अथवा किसी को उसकी सूचना देना स्नातक के लिए निषिद्ध है। गौ पर चढ़ना स्नातक के लिए निषिद्ध है। गौ की हिंसा करना अर्थात उसे दुख देना स्नातक के लिए निषिद्ध है। झूठे मुंह गौ को स्पर्श करना स्नातक के लिए निषिद्ध है। इन उल्लेखों से सिद्ध होता है कि मनु गौ को पवित्र पशु नहीं मानते थे। दूसरी ओर वह उसे अपवित्र पशु मानते थे जिसके स्पर्श से संस्कार जय अपवित्र होती थी। जिसके स्पर्श से संस्कार जन्य अपवित्र होती थी। मनुस्मृति में ऐसे श्लोक है जिनसे सिद्ध होता है कि मनु ने गौमांस भक्षण का निषेध नहीं किया था। इस संबंध में तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक का उल्लेख किया जा सकता है। यह इस प्रकार है। अपने धर्म से प्रसिद्ध पिता ब्रह्मादाय को प्राप्त किए हुए, माला पहने हुए तथा श्रेष्ठ आसन पर बैठे ब्रह्मचारी की पूजा पिता या आचार्य गोदूध के मधुपर्क से करे। प्रश्न उठता है कि मनु एक स्नातक को गौ देने की सिफारिश क्यों करते हैं। स्पष्ट ही है जिससे वे मधुपर्क बना सके। यदि ऐसा हो तो इसका यही अर्थ है कि मनु को यह बात ज्ञात थी कि ब्राह्मण जो गौमांस का भक्षण करते हैं और यह उसे मना नहीं करते थे। दूसरा उल्लेख उस चर्चा का है जो मनु ने पशुओं के खाद्य और अखाद्य मांस के बारे में की है। अध्याय 5 के मंत्र 18 में मनु का कथन है। पंचनखियों में से शाही गोह गेंडा कछुआ खुरहा तथा एक और दांत वाले पशुओं में ऊंट को छोड़कर बकरे आदि पशु भक्ष्य हैं, ऐसा कहा है। इस श्लोक में
मनु ने ऐसे घरेलू पशुओं जिनके एक ही जबड़े में दांत होते हैं, उनमें ऊंट ही नहीं गौ के मांस खाने की भी अनुमति देता है, किंतु यह बात ध्यान देने की मनु गौ को अपवाद स्वरूप नहीं स्वीकार करते। उसका स्पष्ट अर्थ है कि मनु को गौ मांसाहार में कोई आपत्ति नहीं थी। मनु ने गौ हत्या को अपराध नहीं ठहराया। उसकी दृष्टि में पाप कर्म दो प्रकार के हैं, महापातक, उपपातक। महापातकों महान पातकों में कुछ ये हैं: 11.56 ब्रह्म हत्या, मद्यपान, चोरी, गुरु पत्नी गमन, ये चारों महापातक कहे गए हैं और इनका संसर्ग भी महापातक है। उपपातक अर्थात मामूली अपराधों में से कुछ ये हैं: गोवध, जाति और कर्म से दूषित मनुष्यों से यज्ञ कराना, पर स्त्री गमन, अपने को बेचना, गुरु माता पिता की सेवा का त्याग, स्वाध्याय का त्याग, स्मार्त अग्नि का त्याग और पुत्र के भरण पोषण का त्याग। इससे यह स्पष्ट है कि मनु की दृष्टि में गो हत्या केवल एक मामूली पाप था। उत्पातक, यह निंदनीय तभी था जब गो हत्या बिना किसी उचित तथा पर्याप्त कारण के हो, और यदि ऐसा ना हो तो यह कोई बहुत घृणित काम नहीं था। याज्ञवल्क्य का मत भी ऐसा ही था। मित्रों, हम ये गो हत्या ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है गाय के मांस का, और भारत की सबसे बड़ी कंपनी ब्राह्मणों की ही है आज भी। इस बात से यही सिद्ध होता है कि ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी गौ मांसाहारी बने रहे। उन्होंने गौ मांसाहार क्यों छोड़ा? वे एकदम दूसरी सीमा पर चले गए। उन्होंने गौ मांस ही नहीं, मांस खाना भी छोड़ दिया और शाकाहारी बन गए। ये एक साथ दो क्रांतियां हो गई। जैसा दिखाया गया है, उन्होंने यह अपने देवी स्मृतिकार मनु की शिक्षा के कारण नहीं किया है। उन्होंने अपने दैवीय स्मृतिकार मनु की शिक्षा के कारण नहीं किया है। ब्राह्मण ने ऐसा क्यों किया? क्या यह किसी सिद्धांत के कारण अथवा किसी अभिप्रेत समरनीति के तहत ऐसा हुआ? इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। एक उत्तर तो यह है कि गौ की पूजा उस अद्वैत दर्शन का परिणाम है जिसकी शिक्षा है कि समस्त विश्व में ब्रह्म व्याप्त है और इसलिए सारा जीवन, चाहे वह मनुष्य का हो चाहे पशु का हो, पवित्र है। स्पष्ट ही है कि यह व्याख्या संतोषजनक नहीं है। पहले तो इसका वास्तविकता से कोई मेल नहीं है। वेदांत सूत्र जो ब्रह्म की एकता का उपदेश देता है, यज्ञों के लिए पशु हत्या को वर्जित नहीं ठहराते। यह दूसरे अध्याय के 1.28वें सूत्र से स्पष्ट है। दूसरे, यदि यह परिवर्तन वेदांत के आदेश के आचरण में उतारने का परिणाम है तो फिर गौ तक क्यों सीमित है? यह दूसरे सभी पशुओं पर भी लागू होना चाहिए। दूसरी व्याख्या पहली की अपेक्षा अधिक बेतुकी है। उसके अनुसार ब्राह्मण के जीवन में इस परिवर्तन का कारण आत्म परिवर्तन का सिद्धांत है। इस व्याख्या का भी वास्तविकता से कोई मेल नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा के पुनर्जन्म ग्रहण करने के सिद्धांत का प्रतिपादन है। तो भी उसका कहना है कि यदि मनुष्य यह चाहता है कि उसे मेधावी पुत्र उत्पन्न हो तो वृषभ या बैल के मांस के साथ भात और घी मिलाकर खाना चाहिए। फिर इसका भी क्या कारण है कि उपनिषदों में मनुष्य के समय अर्थात लगभग 400 वर्ष बाद तक ब्राह्मणों के आचरण पर इस सिद्धांत का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरे, यदि आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत के कारण ब्राह्मण शाकाहारी बने तो अब्राह्मण भी क्यों नहीं बने? मेरी दृष्टि में यह ब्राह्मणों के चातुर्य का एक अंग है कि वे गो मांसाहारी न रहकर गो पूजक बन गए। इस गो पूजा के रहस्य का मूल बौद्धों और ब्राह्मणों के संघर्ष में तथा उन उपायों में खोजना होगा जो ब्राह्मणों ने बौद्धों से बाजी मार ले जाने के लिए किए। बौद्धों और ब्राह्मणों में तू डाल डाल में पात पात की होड़ भारतीय इतिहास की एक निर्णायक घटना है। इस वास्तविकता को अंगीकार किए बिना हिंदू धर्म के कुछ अंगों की व्याख्या हो ही नहीं सकती। दुर्भाग्यवश भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों की दृष्टि से इस बौद्ध ब्राह्मण संघर्ष का महत्व एकदम परोक्ष रहा है। वे जानते हैं कि ब्राह्मणवाद नाम की चीज रही है, लेकिन वे इस बात से एकदम अपरिचित प्रतीत होते हैं कि ये मत लगभग 400 वर्ष तक एक दूसरे पर बाजी मार ले जाने के लिए संघर्ष करते रहे और भारतीय धर्म
समाज तथा राजनीति पर उनके इस संघर्ष की अमिट छाप विद्यमान है। यह सारे यहाँ सारे संघर्ष की कथा का वर्णन करने के लिए स्थान नहीं है। दो चार महत्व की बातों का उल्लेख किया जा सकता है। एक समय था जब अधिकांश भारतवासी बौद्ध थे। यह सैकड़ों वर्षों तक भारतीय जनता का धर्म रहा। इसने ब्राह्मणवाद पर ऐसे आक्रमण किए जैसे इससे पहले किसी ने नहीं किए थे। ब्राह्मणवाद अवनति पर था, और यदि एकदम अवनति पर नहीं तो भी उसे अपने अस्तित्व की ही चिंता हो रही थी। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण ब्राह्मणों का प्रभुत्व न राज दरबार में रहा और न जनता में। वे इस पराजय से पीड़ित थे जो उन्हें बौद्ध धर्म के हाथों मिली थी, और अपनी शक्ति तथा प्रभुत्व को पुनः प्राप्त करने के लिए हर प्रकार से प्रयत्नशील थे। जनता के मन पर बौद्ध धर्म का एक ऐसा गहन प्रभाव पड़ चुका था और वह उससे इतनी अधिक प्रभावित थी कि ब्राह्मणों के लिए और किसी भी तरह बौद्ध धर्म की बराबरी कर सकना एकदम असंभव था। उसका एक ही उपाय था कि वे बौद्धों के जीवन दर्शन को अपनाएं और इस मामले में उनसे भी 4 कदम आगे बढ़ जाएं। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बौद्धों ने बुद्ध की मूर्ति तथा स्तूप बनाने आरंभ किए। ब्राह्मणों ने उसका अनुकरण किया। उन्होंने अपने मंदिर बनवाए और उनमें शिव, विष्णु, राम, कृष्ण आदि की मूर्तियां स्थापित की। उद्देश्य इतना ही था कि बुद्ध मूर्ति पूजा से प्रभावित जनता को किसी न किसी तरह अपनी ओर आकर्षित करे। इस प्रकार जिन मंदिरों और मूर्तियों का हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं था, उनके लिए स्थान बनाया। बौद्धों ने उस ब्राह्मण धर्म को त्याग दिया था जिसमें पशु बलि वाले और विशेष रूप से गोवध वाले यज्ञादि होते थे। गोवध के बारे में बौद्धों की आपत्ति का जनता पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। इसके 2 कारण थे। एक तो वह लोग कृषि प्रधान थे और दूसरे गौ बहुत उपयोगी थी। अधिक संभावना यही है कि उस समय ब्राह्मण गौ घातक समझे जाकर घृणा के पात्र बन गए थे। ठीक वैसे ही जैसे अतिथि भी गोष्ठ की घटनाओं के कारण घृणित समझे जाने लगे थे, क्योंकि जब भी कोई अतिथि आता था तभी सम्मान में गौ की हत्या करनी पड़ती थी। ऐसी परिस्थिति में अपनी स्थिति सुधारने के लिए ब्राह्मण यज्ञ रूप में जो पूजा करते थे और उसके साथ जो गोवध होता था उसे छोड़ देने में ही ब्राह्मणों ने अपना हित समझा। गौ मांसाहार छोड़ने में ब्राह्मणों का उद्देश्य बौद्ध भिक्षुओं से उनकी श्रेष्ठता छीन लेना ही था। यह बात ब्राह्मणों के शाकाहारी बन जाने से सिद्ध होती है। अन्यथा ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बना? इसका उत्तर यही है कि बिना शाकाहारी बने वह पुनः उस स्थान को प्राप्त कर ही नहीं सकता था जो बौद्ध धर्म के प्रसार के फलस्वरूप उसके पांव के नीचे से खिसक चुका था। इस संबंध में यह बात स्मरण रखने की है कि बौद्धों की तुलना में एक बात को लेकर ब्राह्मण जनता की दृष्टि में बहुत ही हीन पड़ता था। यह बात पशुवध की थी, जो ब्राह्मणवाद की जड़ थी और जिसका बौद्ध धर्म एकदम विरोधी भी था। यह स्वाभाविक है कि ऐसी जनता में जो कृषि पर निर्भर करती हो और बौद्ध धर्म के प्रति आदर और उसका ब्राह्मण धर्म के प्रति घृणा और उस ब्राह्मण धर्म के प्रति घृणा हो जिसमें अन्य पशुओं के साथ गौओं और बैलों का भी वध होता हो। अपने विगत सम्मान को बचाने के लिए ब्राह्मण क्या कर सकते थे, सिवाय इसके कि बौद्ध भिक्षुओं से भी एक कदम आगे जाकर न केवल गौमांस भक्षण ही छोड़ दे वरन शाकाहारी बन जाए। शाकाहारी बनने में ब्राह्मणों का यही उद्देश्य था। यह कई तरह से सिद्ध हो सकता है। यदि ब्राह्मणों ने पशु यज्ञ को बुरा मानकर सिद्धांत की दृष्टि से अपना आवरण बदला तो उनके लिए केवल इतना ही पर्याप्त था कि वे यज्ञों के लिए पशुओं का वध करना बंद कर देते। उनके लिए शाकाहारी बनना आवश्यक न था, किंतु वे शाकाहारी बनकर रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी दृष्टि गूढ़ थी और एक दूसरी तरह भी उनके लिए शाकाहारी बनना एकदम अनावश्यक था। क्योंकि बौद्ध भिक्षु भी शाकाहारी नहीं थे। इस कथन से कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि सामान्य धारणा यह है कि अहिंसा और शाकाहार। मित्रों, मैं इसको यहीं रोकता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। इसके बाद आप दूसरे भाग में इसको आगे का सुनिएगा, भाग 16 में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मित्रों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानी, नई दिल्ली से आपका बाबा साहब डॉक्टर